बड़ा परेशान था हिरण्यकशिपु। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका ने कहा, भैया तेरे को इतना चिंतित मैंने कभी नहीं देखा, आज इतना चिंतित क्यों है? बोले, ये प्रहलाद न मरता है न कहीं जाता है, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा चमत्कारी, इसको कोई मार ही नहीं सकता, लगता है मेरा काल ये बनेगा। हिरण्यकशिपु भी डर रहा है, यही मेरी समस्या है। होलिका ने कहा, इतनी सी बात? बोले, तू क्या करेगी? बोले, मेरे को ब्रह्मा से वरदान में एक ऐसी साड़ी मिली है जिसमें आग नहीं लगती, तो एक बड़ी सी चिता बनवा दे, मैं वो साड़ी पहन लूँगी, प्रहलाद को गोद में बैठा लूँगी, चिता में आग लगा देना, मैं तो जलूँगी नहीं, मेरी साड़ी में आग लगेगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। ये दुष्ट लोग बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन भक्ति की रक्षा तो ठाकुर जी करते हैं। हाँ, जितनी योजना बनाए वो दुष्ट उसी योजना में फंसता है, उसी में मारा जाता है। अब महाराज वो चिता बनाई गई बड़ी विशाल, हाँ, जिससे बच के न निकले। होलिका ने वो साड़ी पहन ली ब्रह्मा जी के वरदान वाली। प्रहलाद जी को कहा, आओ बेटा मेरी गोद में बैठ जाओ, इसमें बैठना है चिता में। प्रहलाद जी जानते थे मैं मना करूंगी तो मानेंगी तो है नहीं। प्रहलाद जी मन ही मन सोचने लग गए, लगता है बुआ जी का भी अंत समय आ गया है, मैं अब कुछ कर नहीं सकता, ये मेरी मानेंगे तो है नहीं। प्रहलाद जी जाके उनकी गोद में बैठ गए, आग लगा दी गई, धू धू करके चिता जलने लग गई, और भक्ति की शक्ति के सामने ब्रह्मा का वरदान विफल हो जाता है। होलिका की साड़ी में आग लग गई और होलिका जलते जलते हाहाकार करते हुए जल गई। अंगारों के बीच में प्रहलाद ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई बालक कमल के फूल के बीच में बैठा हो, ऐसे अंगारों के बीच में बैठे थे, अग्नि उनको जला नहीं सकी है। जो आत्मा का लक्षण भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, आज भक्ति की शक्ति से प्रहलाद के शरीर में वो लक्षण घट रहे। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। प्रहलाद जी बिल्कुल निश्चिंत हैं, प्रभु की शक्ति सर्वत्र विद्यमान है। अब महाराज प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने शंडा मर्ग से कहा, ले जाओ इसको विद्यालय, महल में नहीं रखूंगा, बहुत खतरनाक बालक है। विद्यालय में रख दिया गया। छुट्टी का दिन था, अवकाश का दिन। बच्चों ने कहा, चलो प्रहलाद जी आज छुट्टी, हम लोग खेलते हैं। अब 5-6 साल के बच्चे थे। प्रहलाद जी ने कहा, देखो दैत्य बालको, मनुष्य शरीर केवल खेलने खाने के लिए नहीं मिला, तो किस लिए मिला प्रहलाद जी? अरे भजन करने के लिए मिला है। बच्चे बोले, अभी से? अरे भजन करना तो बुढ़ापे का काम है। ये मान्यता भी बड़ी पुरानी है, हाँ, सतयुग से चली आ रही है। किसी का बच्चा भजन करने लग जाए, अरे अभी से? अभी कोई भजन करने की अवस्था है? अभी तो खेलने खालने की अवस्था है, विवाह शादी की अवस्था है, कमाने की अवस्था है। भजन करने की अवस्था कब आती है? जब ना कान में सुनाई देगा, ना आँख में दिखाई देगा, ना बैठा जाएगा, ना चला जाएगा। तब घर वाले ही फिर सलाह देंगे, पिताजी अब आपका भजन करने का समय हो गया। हाँ, अब क्या भजन कर, अब खाक भजन होगा, ना हाथ चलता है, ना आँख से दिखता है, ना वाणी से बोला जाता है। पूज्य रोटी राम बाबा कहते थे, जवानी में जो जम जाएगा वही बुढ़ापे तक काम देगा। बुढ़ापे से कोई नया काम शुरू नहीं होता है, 60-65 साल के बाद कोई नया काम शुरू नहीं होता है। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं बच्चों, ये गलत मान्यता है कि भजन करना बुढ़ापे का काम है। भजन करना पहला काम है जीवन का। और अगर प्रहलाद जी के 2 सूत्र बड़े सुंदर हैं यहाँ पर दैत्य बालकों को जो बोलते, बोले अगर तुम्हारी आयु 100 साल की भी मान ली जाए तो 80 के बाद के जो 20 साल हैं, 80 से 100 के बीच के 20 साल वो बुढ़ापे में चले जाते, उसमें कुछ नया काम होता नहीं। और 1 से 20 साल तक की जो अवस्था है वो पढ़ाई लिखाई में चली जाती है, उसमें भी कोई नया काम नहीं होता है। माने 100 में से 40 तो गए, कितने बचे? 60। और 60 में से 30 साल रात्रि के निकल गए, जिसमें व्यक्ति सोने में निकाल देता है, या टीवी देखने में निकाल देता है, या महाराज इंटरनेट में क्या क्या व्हाट्सअप, स्काइप, ऐसा व्यक्ति लगा रहता है। एक कलकत्ता के सज्जन कहते थे, मोबाइल का नाम जानते हो उन्होंने क्या रख रखा था? अंतरंग सखा। मोबाइल का नाम रखा था उन्होंने अंतरंग सखा। बोले जैसे बोलते थे श्री कृष्ण सब कुछ छोड़ सकते थे लेकिन बांसुरी नहीं छोड़ सकते थे, ऐसे आज का व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन मोबाइल छोड़ सकता है? सबके पास हो गया।
और किसी किसी के पास तो दो दो होंगे, इधर भी होगा इधर भी होगा। ठीक है, आप भले आदमी हैं, साइलेंट में रखे हुए हैं, वो अच्छी बात है। ये अंतरंग सखा है तो उसमें निकल जाता है। तो 60 में से 30 साल किस में गए? रात्रि के कितने बचे? 30। ये प्रहलाद जी का गणित। 100 में से 30 साल तुम्हारे हाथ में है, जो चाहो सो कर लो। तो पहले अच्छा काम कर लो, ईश्वर की अनुभूति का काम पहले कर लो, बाद में समय मिले तो जो इच्छा हो सो करना। लेकिन हम लोग जो इम्पॉर्टेंट काम है वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, नहीं समझ में आती कई लोगों को। प्रहलाद जी ने एक सूत्र और बताया दैत्य बाल को। एक अनुभव की बात बताऊं क्या? बोले दुनिया को खुश करना कठिन है और ठाकुर को खुश करना सरल है। हाँ, ये प्रहलाद जी के अनुभव की बात है और ये हम लोगों के अनुभव की बात है। मैं आप लोगों से अगर पूछना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं औसत आयु देखी जाए तो 40 से 60 साल के बीच के लोग ज़्यादा हैं। कुछ कम के भी हैं, कुछ 60 के ऊपर के भी हैं, लेकिन औसत 40 से 60 के बीच। मान लीजिए आपकी आयु 60 साल है, 20 साल तक मान लिया बचपन में निकल गए, 40 साल आपने जिसके लिए लगाए, आप लोग सब विचार कर लें 2 मिनट में, परिवार के लिए, समाज के लिए। हमारे जायसवाल जी भी आ जाए हैं बड़े प्रेम पूर्वक कथा में। जिसके लिए आप लोगों ने 40 साल लगाए, वो आपका परिवार का हो, समाज का हो, मित्र वर्ग हो, जरा 2 मिनट में विचार कर लो, वो सारे लोग आपसे खुश तो हैं ना? सोच लो थोड़ा, फिर हाँ ना बोल देना। बहुत क्लोज हो तो भी, हाँ, परिवार का हो, समाज का हो, पार्टी का हो, आपके फ्रेंड सर्कल का हो, जिन लोगों के लिए आपने इतना टाइम दिया, जितने लोगों के लिए आपने संपत्ति लगाई, जिनके लिए आपने बुद्धि लगाई, हाँ, जिनके लिए आपने नींद को सेक्रीफाइस किया, अपने शरीर का सेक्रीफाइस किया, वो सारे लोग खुश तो हैं ना? हाँ, प्रेम से बोलो हाँ या ना। नहीं है, एक ही जवाब निकल रहा है, नहीं है। हाँ? तो 40 साल में जो खुश नहीं हुए, जीवन के 10-15 साल और बचे होंगे मैक्सिमम, क्या आशा है कि वो 10 से 15 साल में खुश हो जाएंगे? हो जाएंगे? नहीं होंगे। तब कल से किसको खुश करने का प्रयास करोगे, भगवान को या उन्हीं लोगों को? ईमानदारी से बोलना सत्संग में। कल से किसको खुश करने का काम करोगे? और ये हम लोगों का अनुभव है, भगवान को खुश करने का काम करो, भगवान भी मिलेंगे, समाज भी आपके पीछे चलेगा। हाँ, राम सुखदास जी महाराज ने कौन सी प्रॉपर्टी खड़ी की थी? कौन से उन्होंने विवाह शादी किए थे? लोग लाइन में लगे रहते थे सेवा करने के लिए, हम लोग भी उनके दर्शन करने जाते थे। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कौन सी प्रॉपर्टी खड़ी की थी? लोग लाइन में उनकी सेवा करने के लिए लगे रहते थे। भगवान को जिसने खुश किया उसको भगवान भी मिले, और चाहिए तो दुनिया भी उसके पीछे पीछे चली। तो महाराज, तो 10 से 15 साल जो बच्चे उसमें भी वो खुश होने वाले नहीं है। और प्रहलाद जी क्या कहते जानते हो? दैत्य बाल को 40 साल तुमने दुनिया को दे दिए, 40 नहीं, उसका 10वां हिस्सा, दशांश 10%, 4 साल। 4 साल, लेकिन उतनी ही लगन से, जितनी लगन से आपने परिवार को, समाज को टाइम दिया है, संपत्ति लगाई, बुद्धि लगाई, समय लगाया, 12 से 14 घंटे का समय रोज दिया, वो 4 साल 12 से 14 घंटा का समय रोज श्री कृष्ण को दे दो। दुनिया तो आपको हाथ में नहीं आई, लेकिन 4 साल में श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। ये संतों का अनुभव है और प्रहलाद जी का अनुभव है, करके देख लेना। हाँ, कौन कहता आज ठाकुर नहीं मिलते? अरे नरसिंह मेहता को 52 बार ठाकुर मिले, 52 बार, 52 टाइम। और केवल मिले ही नहीं, उनकी बेटियों के भात भरने में सहयोग किया, उनकी गाड़ी सुधारने के लिए कारपेंटर बन करके आ गए। ये कलयुग की घटनाएं हैं। नरसिंह मेहता को भगवान मिले, तुलसीदास जी को भगवान मिले, सूरदास जी को भगवान मिले, मीराबाई को मिले, हमारे गुरुदेव को श्री कृष्ण और हनुमान जी का साक्षात दर्शन हुआ, उड़िया बाबा जी को दर्शन हुआ, रोटी राम बाबा को दर्शन हुआ। आज भी संतों को दर्शन होते, मिलते ठाकुर जी। थोड़ा सा समय, दुनिया को 40 साल दिया, खाली हाथ है, भगवान को 4 साल। आज से ही सीख लो, दुनिया मत छोड़ो, लेकिन भगवान की होके रहो। प्रहलाद जी शिक्षा देते हैं और जानते हैं वो निष्पाप बालक थे, भले दैत्य बालक हैं, अभी उनका हृदय बिल्कुल साफ है। उनके हृदय में ऐसा प्रभाव पड़ा। प्रहलाद जी बताओ क्या करना है? करना क्या है? उठाओ मृदंग, उठाओ करताल, उठाओ मंजीरा, और आज छुट्टी के दिन में भगवान का संकीर्तन करो। हाँ, देखो छुट्टी के दिन में क्या करना चाहिए।
अब जानते हो क्या हुआ, सारे दैत्य बालकों ने मृदंग करताल मंजीरा उठाया और वो संकीर्तन प्रारंभ हुआ विद्यालय में। किसके विद्यालय में? हिरण्यकशिपु के गुरुकुल में। हाँ, क्या क्या संकीर्तन हो रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम अरे। वो संकीर्तन बजा और वो मृदंग बजी, करताल बजा, मंजीरा बजा, सारे बच्चे नाच नाच के कीर्तन कर रहे हैं। संडा मर्क तो विद्यालय के बाहर से भाग के गए हिरण्यकशिपु के पास। एक प्रहलाद ने तो सबको परेशान कर रखा था, अब सारे बच्चे प्रहलाद के अनुकरण करने लग गए। अब हमारे बस का काम नहीं, आप जानो महाराज। हिरण्यकशिपु तलवार लेकर के आता है विद्यालय में, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही हैं, शरीर कांप रहा है। जब व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है ना, अपना कंट्रोल खो देता है, शरीर कांप रहा है, आंखें लाल हो रही है, जोर से चिल्लाता है, उद्दंड बालक, किसकी शक्ति से तू मेरा विरोध करने का दुस्साहस कर रहा है? कौन सी शक्ति तेरे पीछे काम कर रही है? प्रहलाद जी फिर हिरण्यकशिपु को प्रणाम करते हैं। क्या व्यवस्थित जीवन था, क्या बैलेंस जीवन था प्रहलाद जी का। फिर प्रणाम किया और प्रणाम करके जो जवाब देते हैं, बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। न केवलम में भवत शरजन सवै बलम बलिनाम च परेशान परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो न वशम प्रणीता। पिताजी, शक्ति तो एक ही है, शक्ति अनेक नहीं है। जिनकी शक्ति को प्राप्त करके आपने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त की है, उसी परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है। वही परमात्मा की शक्ति सर्वत्र विद्यमान है प्रभु, उस शक्ति को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। हिरण्यकशिपु ने कहा, कहाँ है वो तेरा परमात्मा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सब जगह है, कहाँ नहीं है? और प्रहलाद जी ने एक प्रार्थना और की, देखो एक साधु का स्वभाव, जहिया असुरम भाव मिमम तुमात्मन। पिताजी मेरा एक निवेदन है, क्या आप इस समय बहुत अव्यवस्थित लग रहे हैं, बहुत तनाव में लग रहे हैं। मेरा निवेदन है थोड़ी देर के लिए तलवार को रख दीजिए और करताल हाथ में उठा लीजिए और हमारे कीर्तन में शामिल हो जाइए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, तनाव खत्म हो जाएगा। अच्छी सलाह दिया, लेकिन वो दुष्ट के हृदय में कहाँ उतरने वाली। वो तलवार लेकर के उछल पड़ा, मूर्ख कहीं का, जिसकी मौत सामने आ जाती हो तेरे जैसे ही बात करता है। तेरी मौत बनकर के मैं खड़ा हूँ आज सामने, देखता हूँ तेरा नारायण कहाँ से आता तेरी रक्षा करने। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मौत तो खड़ी है, मेरे को भी दिख रही है, लेकिन वो किसके लिए आई है ये अभी मालूम नहीं। हाँ, मौत तो खड़ी है सामने, किसके लिए आई वो मालूम नहीं। कहाँ है तेरा नारायण? बोले पिताजी सब जगह। कहाँ नहीं है? आप जहाँ कहें मैं वहाँ दिखा दूँ। आपके अंदर है, मेरे अंदर है, आपकी तलवार में है, अरे खंभे में है, विद्यालय के खंभे में। हिरण्यकशिपु ने सोचा ये पगला गया है। हाँ, कोई खंभे में भगवान होता है, कोई तलवार में भगवान होता है, और विष्णु कोई मेरे अंदर रह सकता है? संभव ही नहीं। इसकी बुद्धि खराब हो गई। हिरण्यकशिपु सोचता है चलो इसको तो छोड़ो, खंभे को तोड़ के इसको दिखा देता हूँ, अगर भगवान नहीं निकलेगा तो अपनी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तलवार को बाएं हाथ में ले लिया, एक जोर से मुका बनाया और जोर से खंभे में मारा। भयंकर शब्द हुआ और खंभे को तोड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निज भृत भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अपने भक्त प्रहलाद की बात को सच करने के लिए खंभे को तोड़ करके नृसिंह भगवान आधा सिंह और आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाते। हिरण्यकशिपु देखता है, बड़ा साहसी था, ये कौन है? प्रहलाद जी ने कहा ये भी नारायण है। नारायण हर रूप में नारायण है। ये नारायण, विष्णु तो ऐसा रूप कभी नहीं बनाता। बोले नहीं वही हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं इनको पहले युद्ध कर लेता हूँ, फिर तेरे को संभालूंगा। गदा लेकर के नृसिंह भगवान से भिड़ गया। भयंकर युद्ध होने लग गया महाराज। गदा से गदा टकराने लग गई। भगवान ने गदा छुड़ा करके फेंक दिया। मल्ल युद्ध होने लग गया। आकाश में देवता लोग खड़े हुए देख रहे हैं युद्ध को, बादलों के पीछे खड़े हैं, बादलों के पीछे छिप के। क्यों? देवता जानते हैं पता नहीं कौन जीते। हाँ, अगर हिरण्यकशिपु जीत गया और हमको देख लिया कि हम भी आए थे युद्ध देखने, तो बहुत मारेगा हमको। हाँ, छिप के खड़े, छिप के देख रहे हैं। देवता लोग बहुत चतुर होते हैं, बड़े बुद्धिमान, भरोसा ही नहीं भगवान पे पूरा।
भगवान ने देखा देवता लोग छिपे हुए देख रहे हैं, भगवान को विनोद सूझा, हाँ, जानबूझ करके हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया। जैसे हिरण्यकश्यप छूटा देवता भागे, भागो भागो भागो, अब तो ये भगवान से भी छूट गया। हाँ, देवता लोग बड़े चतुर होते हैं महाराज, जानते हो राम रावण में जब युद्ध हुआ तो गोस्वामी जी ने लिखा है, उत रावण इत राम दुहाई, जयत जयत जय परी लड़ाई। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ लंका में रावण की जय हो बोल रहे हैं निशाचर लोग, बांदरी सेना में राम की जय हो बोल रहे हैं, श्री राम की जय हो। देवता लोग आकाश में खड़े हैं, वो केवल जय हो बोल रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा आप किसकी जय बोल रहे हो? बोले वो युद्ध के बाद बताएंगे क्योंकि मालूम नहीं कौन जीतेगा। हाँ, आजकल भर ये जो चतुराई है ना, ये दैवी वृत्ति है, बहुत चतुर हो गया आज का व्यक्ति। वो बताएगा नहीं किसको वोट दिया है, जो बोलेगा उसी को दिया है, जो जीत जाएगा आप ही को दिया था। हाँ, ये दशा वो देवताओं की वृत्ति है। देवता लोग भागे पीछे से, भगवान को हंसी आगे नरसिंह भगवान को, लेकिन फिर जब प्रहलाद जी को देखा, छोटा सा बालक 6 वर्ष का बालक, इतना उसको सताया गया है, बालक भक्त के इस कष्ट को देख के नरसिंह भगवान फिर क्रोधित हो गए, जोर से अट्टहास किया, जोर से हंसे। और ऐसा सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, उनके दांतों से इतना प्रकाश निकला, हाँ, दांतों से ऐसा प्रकाश निकला, हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं। जाकर के पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को, महल के दरवाजे पर ले गए, देहली पर बैठ गए, हिरण्यकश्यप को जंघा पर लिटा लिया और पूछा, दुष्ट कहीं का, याद कर ले जीवन के सारे वरदान जो ब्रह्मा से मिले थे। तूने पहला वरदान मांगा था, तुम्हारी सृष्टि के किसी जीव से मेरी मौत ना हुए। देख ये ब्रह्मा की सृष्टि का हूँ मैं। हिरण्यकश्यप बोलता, ब्रह्मा जी ने ऐसा कभी कुछ बनाया ही नहीं, आज तो मैं विलक्षण देख रहा हूँ, आधा सिंह आधा मनुष्य। और तूने कहा था ना दिन में मरूँ ना रात में, ना दिन है ना रात्रि है, संध्या है। तूने कहा था ना अंदर मरूँ ना बाहर, ना अंदर है ना बाहर, तेरे महल की देहली पर बैठा हूँ। तूने मरा था ना ऊपर मरूँ ना नीचे मरूँ, ना जमीन में ना आकाश में, ना तू जमीन में है ना आकाश में है, मेरी गोद में है। और तूने कहा था ना जड़ से मरूँ ना चेतन से मरूँ, देख ये नाखून से तेरे को मारूंगा। क्या भगवान ने बुद्धि लगाई थी। नाखून को तू जड़ नहीं कह सकता क्योंकि ये बढ़ते रहते, और नाखून को चेतन नहीं कह सकता क्योंकि काटने में दर्द नहीं होता है, ना ये जड़ है ना चेतन है। ऐसी बुद्धि लगाई, इनसे तेरे को मारूंगा। सारे वरदान विफल कर दिए, जोर से हुंकार किया और पेट को नाखून से फाड़ दिया और महाराज उसको नीचे फेंक दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की।